नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, इंडियन इवेंट्स की और क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इन सब की कैसी चाल रही उसकी। इन सब का भारतीय बाजार पर अगले हफ्ते क्या असर पड़ेगा और आपको कहाँ आप ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज होगी, उन सब की मैं चर्चा करता हूँ। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। आपके जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर आ रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले या इसके बेस पे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ में जो हम हमेशा लेते हैं कि अगर आपने ये सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन इवेंट्स की या उन घटनाओं की जिसका पिछले हफ्ते में एक मार्केट पे क्या असर रहा। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकन मार्केट से। हम लोग ने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में एक नीचे से अच्छी खासी एक रिकवरी आई और उसी का असर पूरे देश पूरे ग्लोबल मार्केट में भी रहा, हमारे यहाँ भी रहा। लेकिन ये रिकवरी क्यों आई? क्या कुछ अच्छा हो गया है? तो बेसिकली अच्छा नहीं हुआ है। लोगों को ये लगा कि अब मतलब लोगों ने एंटिसिपेट किया जो डेटा पिछले बार हम लोग ने जिसका डिस्कशन किया था, और कि जो डेटा आया उसका एंटिसिपेशन ये हुआ कि अमेरिका में अब मंदी आ गई है। अमेरिका में अगर मंदी आ गई है, आने वाली है, तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम होंगे, कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम होंगे, तो और बाकी चीज़ों के भी प्राइसेस कम होंगे, और लोगों को उसमें से एक महंगाई पे एक राहत मिलेगी। और अगर महंगाई पे राहत मिलती है तो फेड जो अपने रेट बढ़ाने की जो गति है उसको कम कर सकता है। ये एक निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश हुई और उसी का असर हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक रिकवरी आई। ये रिकवरी क्या अभी जारी रहेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जो एक नया डेटा आया है वो है अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वहाँ एक ये देखा गया कि 3,75,000 नए जॉब वहाँ क्रिएट हुए हैं, और ये जो एंटीसिपेशन था, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनसे ये ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेड था वो था 2,70,000 के आसपास, उसके कंपेयर में ये 3,70,000 या 72,000 आया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बताता है कि अभी जॉब में अभी वहाँ अभी भी फैक्ट्रीज में लेबर्स की या उनकी डिमांड है। इसका मतलब है प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है, अभी फ़िलहाल मंदी जैसी स्थिति नहीं है, और सैलरी में भी थोड़ा मामूली इंक्रीमेंट हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी महंगाई तुरंत काबू में नहीं आने वाली है। तो इन सब का असर ये होगा कि फेड जो अपने रेट बढ़ाने वाला है उसकी गति अभी जारी रहेगी, और ये अच्छी खबर आपके लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए बुरी खबर बन सकती है, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा आकलन कि वहाँ ग्लोबल मार्केट में या यूएस मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट और अगले हफ्ते जो डेटा आने वाला है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, जो अमेरिका में उनके महंगाई के दर को जो वापस वो डिक्लेयर करेंगे। तो जो महंगाई दर आने वाला है वो भी एक्सपेक्टेड है कि अभी भी ये 8% के ऊपर ही रहेगा, और ये 8% के ऊपर रहने का मतलब है कि फेड जो है वो वापस 0.75% के इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और ये एक निगेटिव फैक्टर है। तो किसी भी तरह से जो अमेरिकन फेडरल बैंक है या फेड रिजर्व है वो गति को, जो ग्रोथ है, ग्रोथ को कम करना चाहता है, ताकि आपका जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सके। और डेफिनेटली अगर वहाँ जो होगा वो इंडिया में भी होगा। कि जो एक दिन के लिए हम लोग ने देखा कि ऑयल की प्राइस कम हुआ है, और डॉलर के फंडा में देखेंगे तो एक $100 के नीचे भी ब्रेंट क्रूड आया, लेकिन ये वापस से अब 107 पे चला गया है। मतलब एक जो टेम्पररी खुशी आई थी वो अब खत्म हो गई है। अब हम लोग वापस से क्रूड को 110 115 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, और ये वहाँ स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा रहता है तो हम को जो एक अचानक से कुछ
राहत दिखती हुई राहत होती हुई दिख रही थी, वो राहत खत्म होती हुई नजर आएगी। तो हमारे लिए दो चीज है, अगर क्रूड वापस महंगा हो गया है तो हमारे लिए बुरी बात है, और डॉलर की प्राइस हम लोग देख ही रहे हैं कि डॉलर अपने ऑल टाइम हाई 79 के ऊपर चल रहा है, जो कि मैंने लास्ट दो पिछले 3-4 वीक से आपको बता रहा हूँ कि हम 80 की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ बढ़ रहे हैं, और वो गति अपने हिसाब से चल रही है। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए भी नुकसान वाली है, और इसका असर हम वापस से स्टॉक मार्केट में यहाँ देखेंगे, और स्टॉक मार्केट की लेवल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी हमको फिर से अगले हफ्ते नीचे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये जो था मेरा एनालिसिस था, जो घटनाओं के आधारित पर एनालिसिस है, और चार्ट क्या बताना है वो हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि चार्ट हमको क्या संकेत दे रहा है। तो चलो चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से, और डाउ जोन्स का अगर हम लोग ये वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक नीचे से अच्छी रिकवरी आई है। लेकिन ये रिकवरी अगर हम लोग पिछले वीक के चार्ट से मैं करते हैं तो अभी भी हम लोग यहाँ नीचे हैं। तो अब ये जो रेंज बनेगी डाउ जोन्स के लिए वो होगी 31,977, या आप 32,000 को पकड़ के चल सकते हैं। तो 32,000 अपर साइड और लोअर साइड में 29,655। जब भी इसमें से कोई भी लेवल टूटेगी उस तरफ मार्केट बढ़ना शुरू होगा। ओके, तो अभी कुछ दिन हम लोग यहाँ एक साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं, कुछ समय तक साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं, और ये जो लेवल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। जब भी जो लेवल चढ़ेगा फिर मार्केट उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। नैस्डैक की बात करते हैं तो इसने जो कंपेयर टू पिछले वीक के इसमें इसने आउट परफॉर्म किया डाउ जोन्स को, और यहाँ कुछ बेटर रिकवरी दी है। यहाँ भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये अब जो रेंज है वो रेंज है 12,250 और 11,038। इस रेंज से जब भी बाहर निकलेगा और तब हम लोग को जाके यहाँ कोई ना कोई डायरेक्शन समझ में आएगी। यूके की अगर बात करते हैं तो यूके भी अपने एक रेंज में अब फंस गया है। वीकली अब रेंज देखेंगे तो ये यहाँ भी एक रेंज है। डैक्स को हम लोग देखते हैं तो डैक्स लेकिन बेसिकली नीचे की ओर अभी भी उसका डायरेक्शन जो है वो बना हुआ है, लेकिन इस बार उसने उस जगह पे सपोर्ट लिया जो ऑलमोस्ट 4 महीने पहले जहां से उसने एक रिवर्सल दिया था। अब अगर हम देखेंगे तो ये एम्स सॉर्ट ऑफ ये बना हुआ है। अब ये बहुत मुमकिन है कि यहाँ से वापस इसी रेंज में मार्केट घूमे। जहाँ तक जाएगा इसकी मतलब पॉसिबिलिटी कम है, इसके नीचे जाने के चांसेस ही वापस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट कैसे चलता है, अकॉर्डिंगली ये डाउ भी चलेगा। निकाई अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस है। वीकली भले हमको यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसी के बीच में काम कर रहा है। हांगकांग का मार्केट भी अगर पिछले 3-4 वीक में देखेंगे तो यहाँ साइडवेज मूवमेंट बनी हुई है। चाइना ज़रूर यहाँ से अभी अप ट्रेंड का जो मूव है वो बना हुआ है। लास्ट वीक में भले एक साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन ये साइडवेज जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में है, और चाइना का मार्केट बढ़िया कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कुल मिला के बात करें कि कहाँ क्या हो रहा है, तो लास्ट वीक में हम लोग ने मोस्टली एक अच्छी रिकवरी देखी है मार्केट में, लेकिन ये रिकवरी काफ़ी नहीं है ये डायरेक्शन तय करने के लिए कि आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक की जो भी इवेंट्स है, हमने देखी कि जो डेटा कुछ आने वाला है कुछ, और इसके बाद से जो डिसीजन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्टली अगर फेड ने 0.75 के रेट्स वापस बढ़ा दिए तो मार्केट फिर अपने करेक्शन मोड में वापस चला जाएगा। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग 75 और 80 के तरफ दौड़ रहे हैं, और इस वीक में बहुत अच्छी हम लोग ने देखा मूवमेंट आई हुई है। वन वे 79.27 अभी चल रहा है, और 79 के ऊपर ही ये बना हुआ है। अब हम लोग इसको आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो हमको इसमें करना क्या है,
देखिए इसमें हमको बाय साइड में ही रहना है। ओके, बाय साइड में ही रहना है जब तक कि 79 का लेवल नहीं टूटता है। तो जब तक 79 नहीं टूटता है हम लोग को बाय साइड में रहना है। अपर साइड के लेवल मैंने दिए हुए हैं, उसी लेवल को आपको फॉलो करना है। ओके, तो ये है 79, 75 और 80.28, दो लेवल्स के लिए हमको अभी भी लॉन्ग साइड में बने रहना है। बाद में आते हैं, बात क्रूड की करते हैं। क्रूड में एक बहुत बड़ा हमने एक उठा पटक देखी लास्ट वीक। लोगों के दिमाग में एक मंदी का भूत सवार हो गया था कि बहुत जल्दी एक मंदी आ जाएगी, और उस मंदी के चलते कमोडिटीज़ की प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट हम लोग ने लास्ट वीक में देखी। और उसी लास्ट वीक का जो असर था कि जो क्रूड था वो $100 के नीचे भी कुछ समय के लिए ट्रेड किया, और वहाँ से फिर वापस से ये ऊपर आ गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये जो रेंज है, इस रेंज में मोस्टली ट्रेड करना चाहिए। और ये रेंज होगी हमारी, यहाँ लेकर आते हैं इस रेंज को, ठीक है। ओके, तो रेंज अभी हमारी होगी 8354 के ऊपर बाय, और टारगेट होगा हमारा 8746। इस टारगेट के लिए हमको ट्रेड करना है। ओके, ये ऊपर वाला टारगेट आने के चांसेस कम है। तो यहाँ हमारा ये अपर टारगेट होगा। नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, जिसके चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं चांसेस कम है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी है और मार्केट के डायनामिक्स जिस तरह से फास्ट चेंज होते हैं, हमको दोनों तरफ के ट्रेड देखते रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ शॉर्ट भी करेंगे, अगर मौका मिलता है तो शॉर्ट आपको करना है। 8082 के नीचे टारगेट होगा 7760। तो ये होगा वीकली मेरा रेंज। तो हम लोग बोल सकते हैं 7760 और 8746, ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये काफ़ी बड़ी होती है इसके हिसाब से, लेकिन ये रेंज में मोस्टली हमको ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने भी बहुत ज़ोरदार गिरावट दिखाई है, और इसकी वजह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनरली जब मार्केट बियर मार्केट होते हैं तो गोल्ड ऊपर चलता है, लेकिन गोल्ड की भी डिमांड नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा मार्केट के अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है कि मार्केट को खुद ही पता नहीं है कि करना क्या है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में ही मार्केट बहुत दिन से घूम रहा था। पिछले दिनों कुछ एक रिकवरी आती हुई दिखी, और रिकवरी हम लोगों ने जाते हुए भी देख लिया, और फिर ये रेंज बाउंड रहने की संभावना है। इसको हम लोग अगर ट्रेड किसी को अगर करना है तो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो 51112 ये जो लेवल है, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहूँगा, हम लोग इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। तो अब लेवल होगी 51,000। ओके, 51,000 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा 51,500 और 51,900। इन दो लेवल्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नीचे की अगर ये वापस टूटता है तो इसके नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन 50,300 के नीचे सेल करेंगे, और हमारा टारगेट होगा अराउंड 49,900। ओके, तो एक बहुत नीचे जाने की अब संभावना फिलहाल कम दिख रही है मुझे। तो ये जो है 49,900 का जो मेरे नीचे की ओर टारगेट, तो इस रेंज में ही गोल्ड हमको ट्रेड करते हुए दिख सकता है इस वीक में भी। सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर भी गोल्ड को ही फिलहाल फॉलो कर रहा है। और यहाँ जो मैंने सिल्वर के बारे में लेकिन कहा था कि ये नीचे जाएगा, और यहाँ से शॉर्ट दिया था, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जो लेवल मैंने दी थी उसी लेवल को ये फॉलो, वहाँ उसने लो रजिस्टर किया है। सो अब यहाँ से अब करना जो है वो अब सिंपल है। हम लोग रेंज नो ट्रेड जोन की रेंज को कम करते हैं, और बाय हम लोग करेंगे अब यहाँ, और टारगेट हो गया हमारे ये और ये वाला। ओके, तो फिलहाल इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, और
यहाँ से ये मेरे टारगेट्स होंगे। ओके, तो अब हम लोग बाय करेंगे 57,400 के ऊपर। ओके, 57,400 के ऊपर या 500 के ऊपर, और टारगेट्स होंगे 58,950 और 60,560। ये दो टारगेट्स होंगे अब ऊपर साइड के। नीचे के चांसेस कम हैं इसके जाने के, अब काफ़ी हम लोग नीचे आ गए हैं, लेकिन मार्केट्स आपको पता है कुछ भी कर सकता है, तो उसकी भी हम लोग पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि अगर ये टूटता है तो फिर ये बुरी तरह से टूटेगा। अगर ये यहाँ से ये टूटता है तो हम अभी तो फिलहाल ये लेवल देख सकते हैं, बट अदरवाइज एक बुरी तरह से सिल्वर में गिरावट आ सकती है। ओके, तो सॉरी, तो अगर हम लोग सेल करेंगे तो उसके लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ। सेल करना है आपको 56,000 के नीचे, और टारगेट होंगे हमारे 54, सॉरी 54,900 या 55 मान के चल सकते हैं, मतलब 1000 रुपीज़ का एक ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता है। ओके, तो ये मेरा टारगेट होगा सिल्वर में। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी, अब इस बार आपको करना क्या है, निफ्टी भी हम लोग ने देखा यहाँ काफ़ी उठा पटक रही, और जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको, अपर लेवल जो दिया था 15,000, 15,000, 16,189 का। ओके, वो मैंने हाईएस्ट लेवल आपको लास्ट वीक में दिया था, जहाँ तक कि उसके जाने की संभावना थी, और एक एक गैप अप छोड़ दिया जाए तो पूरे दिन भर हम लोग करीब करीब उसी लेवल के आसपास घूमते रहे, और फाइनली 16,217 के आसपास बंद हुए। तो अब हमारे जो अपर लेवल थे वो मेरे ख्याल से अचीव हो गए हैं, और यहाँ से मार्केट को वापस से नीचे गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम लोग शॉर्ट करेंगे इन लेवल्स के नीचे, 16,16163। ओके, ये मेरा शॉर्ट का लेवल रहेगा पहला, और टारगेट्स होंगे मेरे नीचे की ओर 16,045, 15,900 और 15,786। ये तीनों लेवल्स के लिए आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। पर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का जो डेटा है उसके ऊपर मार्केट बहुत सारे डिपेंड करेंगे। तो ऊपर की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो 16,275 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे 16,387 और 16,489, ये दो टारगेट्स मेरे ऊपर साइड में होंगे। नीचे साइड का रेंज थोड़ा बड़ा है मेरा, ऊपर साइड का रेंज थोड़ा लिमिटेड है। ओके, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम लोग अब अगर 35,269 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 35,450, और फिर अगर ये लेवल टूट गया तो एक और लेवल बीच में आएगा 36,000। ओके, वो आएगा, सॉरी 35,600, 35,500 है, और हाँ उसके बाद में जो लेवल आएगा जो सीधा 35,900 का आएगा। तो यहाँ ऊपर साइड में अपर लेवल जो है मेरा 35,900 तक का लेवल मुझे दिखता है, अगर मार्केट बुलिश रहा तो। अगर बेरिश यहाँ से शुरू हो जाएगा तो हम लोग 34,900 के नीचे, 970 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारा टारगेट होगा 34,655। ओके, और
फिर एक और छोटा भी टारगेट और होगा जहां हमको ध्यान रखना ही होगा, और वो अगर टूट गया, जो होगा कि 34,500, जस्ट 100 पॉइंट बिलो, और वो टूटा तो फिर हम लोग और नीचे बहुत लंबे तक आ सकते हैं। फिर एक और टारगेट होगा छोटा सा 34,375, फिर उसके बाद में 34,146। नीचे की ओर के ये सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं अगर मार्केट ने वापस अपना डाउन ट्रेंड पकड़ लिया तो। ओके, और 34,000, ओके, ये एक होगा 34,000 का, यहाँ तक आ सकता है। तो 34,000 ये सारे लेवल्स मुझे आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इन हर लेवल्स पे आपको एक रुकावट दिखेगी, रुकेगा फिर भागेगा, और इन सब पे आपको ध्यान देना है इंट्राडे बेसिस पे। जहां से आपको रिवर्सल मिलता है छोटा मोटा प्रॉफिट, वहां रिवर्स ट्रेड करके भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हमने लास्ट वीक में या उसके पिछले 2-3 वीक में मैंने आपको दिए थे, और उनका सिर्फ पिछले वीक का क्या परफॉर्मेंस रहा, हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, लास्ट वीक का क्या परफॉर्मेंस रहा हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेम की। देखिए, वोल्टेम हमारा जो बियर मार्केट में भी है, सेकंड टारगेट भी यहाँ अचीव हुआ है जो मैंने आपको दिया था। ओके, 3255 का ये टारगेट इस वीक में अचीव हुआ, और इस वीक में इसने केवल इस वीक में हमको 10% का रिटर्न मिला है। पीडी लाइट का अगर हम लोग देखेंगे तो पीडी लाइट ने इस वीक में हमको 4.25% का रिटर्न दिया है। फियाम इंडस्ट्रीज, फियाम का जो है उसमें हमको इस वीक में, यहाँ हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए, और मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीक में कि 1400 के ऊपर आप वापस से एंट्री कर सकते हैं जिसने नहीं किया है, और जो एंट्री में वो रह सकता है। 1800 के टारगेट्स मैंने आपको दिए थे, और इस वीक में अगर हम लोग हाईएस्ट रेट अगर देखा जाए तो हमको यहाँ करीब करीब 10% का रिटर्न इस वीक में भी, 10 से 12%, सॉरी, ये हमको 15% के आसपास का रिटर्न इस वीक में ही हमको मिला हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं इस वीक का जो हमारा रिटर्न था वो था करीब करीब 23%, सॉरी, हाईएस्ट लेवल का अगर हम लोग बात करेंगे तो 23% का रिटर्न हमको इस वीक में मिला हुआ है। फिर एआई इंजीनियरिंग जो मैंने करीब करीब 3-4 वीक पहले दिया था, और इस वीक में भी अगर हम लोग इसका हाईएस्ट रिटर्न अगर हम लोग गिनते हैं तो करीब करीब ये यहाँ से अगर मेरा पूरा वीक अगर मैं गिनता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ करीब करीब 10% का रिटर्न लास्ट वीक में हमको इसमें भी मिला। हमारी एंट्री काफ़ी पुरानी है 2100 की, और वो वहीं से हमको ये इतना ये रिटर्न मिल गया है। फिर हम लोग देखेंगे डालमिया भारत ने भी हमको एक अच्छी रिटर्न दिया है, करीब करीब 10% का यहाँ भी हमको रिटर्न मिला हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है जो मैंने आपको पहले दिया था, जो टारगेट भी अचीव हुआ है, और हमारा अगर रिटर्न देखते हैं तो यहाँ भी हमको करीब करीब 4.5-5% का रिटर्न मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ से सिर्फ लास्ट वीक की बात करेंगे तो हमारा रिटर्न 8% रहा है। ओके, और जहाँ से मेरी एंट्री है वहाँ से तो ये रिटर्न एक्चुअली काफ़ी 15% के आसपास है। ठीक है, फिर देखेंगे 3M इंडिया जो लास्ट वीक ही दिया था मैंने, वहाँ भी हम लोग ने करीब करीब 5.5, वहाँ भी 5% का रिटर्न आया हुआ है। एबॉट इंडिया आप देखेंगे यहाँ 2% के आसपास का रिटर्न है। असाही इंडिया ये करीब करीब 5.5-6% का रिटर्न है। 8-7% का रिटर्न है हाईएस्ट लेवल के अगर आप लोग बात करेंगे तो। BASF में हमको एंट्री नहीं मिली, इसलिए ये देखिए ये एंट्री लेवल था, ये एंट्री हमको मिली नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री हमको मिली नहीं है, तो ये फाइनली हमारा
एंट्री नहीं हुआ। और बाटा इंडिया में भी हमको इस वीक में इसी वीक में करीब करीब 5.5% का रिटर्न इसी वीक में मिला हुआ है। फिन केबल्स मैंने बीच में दिया था और वहाँ ये थर्सडे दिया था, तो वहाँ के हिसाब से हमको ये बेसिकली करीब करीब 4.5% का रिटर्न फिन केबल्स में मिला है, फिनोलिक्स केबल्स में मिला है। हिंदुस्तान लेवर्स का मैंने एक ट्रेड दिया था मिड इसमें दिया था करीब करीब 2400 के उस वहाँ, और वहाँ से भी हम लोग ने करीब करीब 5% का रिटर्न इसमें मिला है। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 4 स्टॉक्स जो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, ना कि ट्रेडिंग के हिसाब से। ओके, और उन 4 स्टॉक्स को मैं लेकर आया हूँ। उसमें मैंने वापस लेकर आया हूँ एक ब्रिटानिया को हम लोग देखते हैं डेली चार्ट में। अब तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक बाउंस हमको यहाँ मिल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कमोडिटीज की प्राइस कम हुई है। तो जिस बेसिस पे मैंने हिंदुस्तान लीवर को आपको ट्रेड दिया है, उसी बेसिस पे ये मेरा ट्रेड रहेगा। और इसमें आपको बाय करके चलना है 3848 पे। टारगेट होंगे आपके 4149 4398 और स्टॉप लॉस होगा 3639 का। LNT एक मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था और फिर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। मैंने आपको इनफैक्ट यहाँ कहीं लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि इसको आपको बाय करके चलना है, और 1549 का स्टॉप लॉस तभी भी मैंने दिया था। वहाँ से हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं अभी। अब ये वापस मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप फिर इसमें एंट्री कीजिए और इसमें आप बने रहिए। टारगेट्स अब हमारे काफ़ी बड़े हैं, लॉन्ग टर्म के आपको इसमें लेना है 1858 और 2050 के टारगेट्स के लिए आपको इसको बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो स्टॉप लॉस 1400 का रखें, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस 1550 पे रखें। और जो नेक्स्ट स्टॉक है आपके लिए वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर हम लोग देखेंगे तो एक ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने काम करना शुरू किया है, लेकिन हम लोग बाय करेंगे 450 के ऊपर और टारगेट होंगे हमारे 511 के और स्टॉप लॉस होगा 419 का। ओके, और लास्ट में जो है आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हीरो मोटोकॉर्प्स। हीरो मोटोकॉर्प्स भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको मिला है और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है। यहाँ से हम लोग बाय करेंगे ये 2849 या 2850 के ऊपर हमको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 2684 का। टारगेट होंगे 3095 और 3398 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस पे कमेंट्स कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पे राय के एक नए एपिसोड के साथ में, जहाँ हम फिर बात करेंगे अगले हफ्ते की। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।